बंगाल से 7 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने सीट निकल पाएंगे? देखिए, निकलना की बात अलग है। एमआईएम वो हर एक ये सेकुलर कंट्री है, हर पार्टी का यहाँ पे हक है कि वह अपना लक आजमाए और चुनाव में हिस्सा ले। ये जीतना और हार का मसला नहीं है, ये मसला है कि अपने इक़्तिदार को बुलंद करना। और असदुद्दीन अवैसी सर ने अपने इक़्तिदार को यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को उतारा है और बाकी जनता पे डिपेंड करती है। सिर्फ ये मेरे पार्टिकुलर वोट का मसला नहीं है, यहाँ पे सारे आवाम तय करेगी कि असदुद्दीन अवैसी सर जो है वोट लाएंगे या नहीं लाएंगे। लेकिन उनके ऊपर बीजेपी का बी टीम का भी आरोप लगता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्सक्यूज़ जो बी टीम का है एक्चुअली, जो अगर आप कांग्रेस की तरफ से अगर हट रहे हैं तो जिसका वोट बैंक कम होगा वो तो ऑब्वियसली आपको ब्लेम करेगा ही। वो तो ये नहीं बोले कि आप मेरे तरफ से हट रहे तो वो सही, आप चल जाइए उसमें। ऑब्वियसली आप किसी भी पार्टी से आप हट रहे तो उसको वो जो अगेंस्ट पार्टी उसको आप ब्लेम करेंगी। तो एक बी टीम सी टीम का ये जो नाटक है ये नहीं चलेगा। जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो हक का फैसला करेगी उसके साथ मुस्लिम जाएगा। आपने माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा, ममता बनर्जी हाल ही के एक पब्लिक मीटिंग में कहा है कि सारे माइनॉरिटीज़ को एक साथ मिल के बोले हैं कि उनको वोट देने के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में या हमारे नॉर्थ ब्लॉक में काम नहीं किया। काम है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम पेंडिंग्स है। बाकी यहाँ की पब्लिक देख रही है कि अब उनको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। और रही बात AIMIM की, तो अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प था TMC। और आज जो असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक में और वेस्ट बंगाल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका एक हमारे लॉन्ग टर्म हम लोग का बेनिफिट ये है कि हमारे पास एक और ऑप्शनल पार्टी आ चुकी है। अगर हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, माइनॉरिटीज़ को उसका हक नहीं मिलेगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर आप हमारा हक नहीं देंगे तो हम दूसरे पार्टी को ले सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल अगर अभी के नौजवान और यूथ और जो हमारे सीनियर है वो खास करके ये देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हम लोग कुछ लॉस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो एक हमारा वजूद हो सकता है। हमारे पास सेकंड ऑप्शनल पार्टी हो सकती है। एक दुकानदार तभी तक अच्छा आपको सामान देगा जब उसके पास ऑप्शनल आ जाएगा। आप दूसरे दुकानदार से सामान लेने लेंगे तो दुकानदार खुद आपको जो है कैच करना चालू करेगा और आपको बेस्ट देने की कोशिश करेगा। अगर आप सिंगुलर आप पकड़ के किसी को, एक पार्टी को आप सिंगुलर पार्टी किसी को पकड़ के हैं तो आपका जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा पे केयर नहीं करेगा। तो सर मैं यही बोलना है कि असदुद्दीन अवैसी सर आए हैं, एक सेकुलर कंट्री है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ वोट लड़े, इलेक्शन लड़े, पब्लिक डिमांड है। और अगर ये इस इलेक्शन में वो नहीं जीते तो शायद हो सकता है आने वाले इलेक्शन में जीते। और यही बात है कि उनके आने से एक बेनिफिट ये है कि हमारे पास एक ऑप्शनल पार्टी आ चुकी है कि अगर हमारे माइनॉरिटीज़ का हक हमें रिटर्न नहीं मिलेगा तो हम ऑप्शनल पार्टी पर जा सकते हैं। वोट बैंक के बारे में क्या कहेंगे? क्या वोट बैंक स्प्लिट हो जाएंगे? वोट बैंक स्प्लिट हो जाएगा। देखिए, बात दरअसल स्प्लिट का नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि ऑडियंस अपना फैसला पहले ही तय कर चुकी है, वो किसे देना चाहती है और किसे नहीं देना चाहती है। असदुद्दीन अवैसी सर ने जो आया वो माइनॉरिटीज़ की बात कही कि माइनॉरिटीज़ एक वोट बैंक सिर्फ ना बने कि हम सिर्फ इसके मातहत और अंधभक्ति में नहीं। किसी के भी अंधभक्त होना सही नहीं, चाहे वो आप सेंट्रल को हो, स्टेट के हो या किसी तरह का भी अंधभक्त होना सही नहीं है। तो बस असदुद्दीन अवैसी सर ने बस एक ही बात कहा है कि आप जो वोट बैंक अपने आप को समझें, माइनॉरिटीज़ सिर्फ वोट बैंक के नाम पे यूटिलाइज ना हो, वो अपने बात को समझे और अपने मुद्दे को खड़ा करें। और अपना जहाँ तक हो सके सिर्फ हम पैदा नहीं हुए इसलिए कि सिर्फ हम वोट दें। हमारा काम है कि हम जब पैदा हुए हम वोट देते हैं तो हम अपनी लीडरशिप भी मांगें कि जब हम जहाँ से वोट देते हैं तो हमें लीडरशिप भी दिया जाए, हमें मंत्री का भी पोस्ट दिया जाए, हमें पार्लियामेंट में भी खड़ा कर दिया जाए, ताकि जब हमारा बिल आए, जब हमारा बिल पास हो तो हमारे आदमी जो है हमारा वहाँ पर सपोर्ट करें। आज हम देखते हैं जब 3 तलाक का बिल आ रहा है, 3 तलाक का बिल आ रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे तो लोकल पार्टीज हमें बहुत सपोर्ट करती हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। हर स्टेट में आप चाहे तो बिहार में चले जाए तो लालू के तेजस्वी यादव हैं, यूपी में चले जाए तो अखिलेश यादव हैं, वेस्ट बंगाल में आए तो TMC है। हर स्टेट में मुस्लिम एक पार्टीज़ को अपना ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ट्रस्ट करती है, ब्लाइंड ट्रस्ट, आँख बंद करके ट्रस्ट करके हम लोग उनको वोट देते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग जस्ट यूटिलाइज होते हैं, ठीक ना। आजकल का जो युवा जैसे हम लोग हो चुके हैं तो अब हम लोग एक एजुकेटेड युवा अब आगे आ रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं कि नहीं, हम लोग को सिर्फ वोट देना मकसद नहीं है। हम लोग पैदा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग सिर्फ वोट देंगे, हम लोग को चाहिए लीडरशिप। हम लोग चाहिए कि हमारा भी जो लीडर है वो पार्लियामेंट में खड़ा हो जाके, तब अगर हमारे कुरान और हदीस पे अगर उंगली उठाई जाए तो जाके हमारे लीडर वहाँ पे खड़ा हो के उस बिल को फाड़ सके और ये कह सके कि नहीं, अगर आप हिंदू धर्म पे उंगली नहीं उठा सकते तो मुस्लिम पे भी नहीं उठा सकते हैं, क्रिश्चियन पे नहीं उठा सकते, क्योंकि एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ सबका हक है। आपने कहा सेक्युलर कंट्री, हर एक पार्टी को मतलब वोट के आने से पहले सेक्युलरिज्म कैसे याद आ जाता है? देखिए, सेकुलरिज्म तो हम लोगों को हमेशा याद आता है। आप अभी भी देखेंगे कि अगर ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ रही है तो मुसलमान जाके मज़ारों में जाके दुआ कर रहे हैं, अजमेर तक वो मुसलमान जा चुके हैं। तो एक सेकुलर कंट्री नहीं है तो और क्या है? अब इसे सेकुलरिज्म नहीं लेंगे तो और किसे लेंगे? अभी भी एक मुलाई घटक है हमारे यहाँ से, नॉर्थ से जो मुलाई घटक TMC से खड़े हुए हैं, तो उनके लिए हमारे नॉर्थ ब्लॉक के लोग, चाहे हम ही मेरे फैमिलीज हो जो भी हो, तो सब जो है दुआई कर रहे हैं कि नहीं भाई नॉर्थ ब्लॉक से यहाँ से ममता बनर्जी जो है कैंडिडेट जो है CM के तौर पे सामने आए।
तो ये एक सेकुलर कंट्री का ही तो रूप है। और अब सेकुलर क्या समझते हैं कि मुसलमान हर चीज़ में तो हर कंट्री, चाहे एक क्रिश्चियन अभी कृषि कानून के लेके हुआ तो मुसलमानों ने अपने जी जान लगा के वहाँ पे हर तरह से लंगर बांटा और शामिल हुए। तो ये तो एक सेकुलर कंट्री, इसी को तो आपने सेक्युलरिज्म के बारे में कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सर के ऊपर कम्युनल का आरोप लगता है, एमआईएम के ऊपर कम्युनल का आरोप लगता है। देखिए मैम, एक बात आपको हम साफ तौर पे कहना चाहेंगे, अगर आपके पर्सनल घर पे अगर आप लोग 5-6 भाई हैं और एक भाई आपका कमज़ोर है, तो अब बज़ाहिर है कि आप पहले बाहर के लोग को नहीं देखेंगे, पहले घर के लोग का बात करेंगे कि ये मेरा भाई जो है ये कमज़ोर था और इसे मजबूत किया जाए। ये नहीं हम कभी कहें कि मेरा पड़ोसी पहले कमज़ोर था उसको मजबूत। ये बज़ाहिर है कि नेचुरल थॉट है। तो इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी सर पहले अपने हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर जो इलिटरेसी पाया गया, हमारे नौजवान जो बच्चे अभी पढ़ने लिखने से महरूम रह जा रहे हैं, हमारे नौजवान को जो जॉब नहीं दिया जा रहा, और बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कॉलेजेस के खड़े हो चुके हैं लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, बहुत सारे हम लोग एजुकेशन से पीछे चले हैं। अगर आप लोगों का कहना है, मतलब कि जो अदर पार्टीज़ का है उनका कहना है कि नहीं आप लोग जो है कॉम्युनल काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बताएं कि किस तरह से जो है हम लोग एक साथ चलें। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर एजुकेटेड है तो आपको ये भी चाहिए कि एक कंट्री को मजबूत बनाने के लिए कि अगर एक हिंदू भाई अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसके साथ अगर मैं जाहिल रहूँगा तो ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप मेरा हाथ थामें और हमें भी आप आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए आप कम्युनल का जो है ना ये टैग मत लगाएं, आप उल्टा हम लोग को सपोर्ट करें कि नहीं भाई अब आप लोग आगे बढ़ें। अब एक कंट्री मजबूत तभी होता है जब वहाँ के जितने भी दरख्त हैं, जितने भी शाखें सब हरी भरी हो, तब वो दरख्त जाके आपका हरा भरा हो पाएगा। हर एक पार्टी को मतलब वोट के आने से पहले सेक्युलरिज्म कैसे याद आ जाता है? देखिए सेकुलरिज्म तो हम लोगों को हमेशा याद आता है। आप अभी भी देखेंगे कि अगर ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ रही है तो मुसलमान जाके मज़ारों में जाके दुआ कर रहे हैं, अजमेर तक वो मुसलमान जा चुके हैं। तो एक सेकुलर कंट्री नहीं है तो और क्या है? अब इसे सेकुलरिज्म नहीं लेंगे तो और किसे लेंगे? अभी भी एक मुलाई घटक है हमारे यहाँ से, नॉर्थ से जो मुलाई घटक टीएमसी से खड़े हुए हैं, तो उनके लिए हमारे नॉर्थ ब्लॉक के लोग, चाहे हम ही मेरे फैमिलीज हो जो भी हो, तो सब जो है दुआई कर रहे हैं कि नहीं भाई नॉर्थ ब्लॉक से टीम यहाँ से ममता बनर्जी जो है कैंडिडेट जो है सीएम के तौर पे सामने आए। तो ये एक सेकुलर कंट्री का ही तो रूप है। और अब सेकुलर क्या समझते हैं कि मुसलमान हर चीज़ में तो हर कंट्री, चाहे एक क्रिश्चियन अभी कृषि कानून के लेके हुआ तो मुसलमानों ने अपने जी जान लगा के वहाँ पे हर तरह से लंगर बांटा और शामिल हुए। तो ये तो एक सेकुलर कंट्री, इसी को तो आपने सेक्युलरिज्म के बारे में कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सर के ऊपर कम्युनल का आरोप लगता है, एमआईएम के ऊपर कम्युनल का आरोप लगता है। देखिए मैम, एक बात आपको हम साफ तौर पे कहना चाहेंगे, अगर आपके पर्सनल घर पे अगर आप लोग 5-6 भाई हैं और एक भाई आपका कमज़ोर है, तो अब बज़ाहिर है कि आप पहले बाहर के लोग को नहीं देखेंगे, पहले घर के लोग का बात करेंगे कि ये मेरा भाई जो है ये कमज़ोर था और इसे मजबूत किया जाए। ये नहीं हम कभी कहें कि मेरा पड़ोसी पहले कमज़ोर था उसको मजबूत। ये बज़ाहिर है कि नेचुरल थॉट है। तो इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी सर पहले अपने हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर जो इलिटरेसी पाया गया, हमारे नौजवान जो बच्चे अभी पढ़ने लिखने से महरूम रह जा रहे हैं, हमारे नौजवान को जो जॉब नहीं दिया जा रहा, और बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कॉलेजेस के खड़े हो चुके हैं लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, बहुत सारे हम लोग एजुकेशन से पीछे चले हैं। अगर आप लोगों का कहना है, मतलब कि जो अदर पार्टीज़ का है उनका कहना है कि नहीं आप लोग जो है कॉम्युनल काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बताएं कि किस तरह से जो है हम लोग एक साथ चलें। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर एजुकेटेड है तो आपको ये भी चाहिए कि एक कंट्री को मजबूत बनाने के लिए कि अगर एक हिंदू भाई अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसके साथ अगर मैं जाहिल रहूँगा तो ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप मेरा हाथ थामें और हमें भी आप आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए आप कम्युनल का जो है ना ये टैग मत लगाएं, आप उल्टा हम लोग को सपोर्ट करें कि नहीं भाई अब आप लोग आगे बढ़ें। अब एक कंट्री मजबूत तभी होता है जब वहाँ के जितने भी दरख्त हैं, जितने भी शाखें सब हरी भरी हो, तब वो दरख्त जाके आपका हरा भरा हो पाएगा।